बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी लिसन नोट प्लेटफॉर्म से मैं हूं हारिस अली हमजा खान। आपके पास अब दिन बहुत कम रह गए हैं। आपने लैब टेस्ट की तैयारी करनी है और भरपूर नंबर हासिल करने हैं, मगर कैसे? सिर्फ चंद दिनों में आपने लैब टेस्ट की तैयारी करनी है, तो फिर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा और इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लैब टेस्ट 100 नंबर का है और उसमें सिलेबस डिवीजन किस तरह से है। वो ये है: इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स, उर्दू और उसके अलावा रिटन आपका टेस्ट होगा जिसमें पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे राइटिंग आपने करना होगी। अब बात कर लेते हैं कि आप इतने कम वक्त में किस तरह से तैयारी करेंगे। तो इसके लिए इंतहाई आसान फार्मूला यही है कि जितना भी आपका सिलेबस है उसका मेन पोर्शन कौन सा है। तो उसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ के अगर हवाले से देखा जाए तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज मेन पोर्शन है जो कि 20-20 नंबर का आएगा। उसके अलावा इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ और उर्दू 10-10 नंबर का आएगा और मैथमेटिक्स के 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो बजाय ये कि आप तमाम चीज़ें इकट्ठे एक साथ ही फोकस करें, आप उन मेजर पोर्शंस को तैयार करें और उनके नंबर पहले सिक्योर करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है तो फिर आप उसको लाजमी आपने करना है, मगर उससे पहले जितने आपके आसान सब्जेक्ट्स हैं, जितना पोर्शन आसान और मेजर है उसको कवर कर लें ताकि बासानी तौर पर आप उसमें तो नंबर हासिल कर सकें। आपने यकीनी तौर पर टाइम देना है, जो मुश्किल सवालात भी होंगे, मगर उससे पहले जितने भी आप अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं वो लाजमी करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अब आपने तैयारी किस तरह से करनी है। तो ये जान लीजिए कि 20 नंबर का जो मेजर पोर्शन आपके पास जनरल नॉलेज और इंग्लिश का है उसको आपने पहले करना है। अगर इंग्लिश का आपको मुश्किल लगता है तो उसको फिर बाद में कर लीजिएगा, मगर उससे पहले आप जनरल नॉलेज का जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे वो करना होंगे। अब एमसीक्यूज़ कहाँ से करना होंगे? मार्केट में आपको जो भी किताब मिलती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उनमें देखेंगे तो जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है 20 से 30 सफ़हात पर मुश्तमिल होगा। आपने सबसे पहले उनको करना है। अगर आप वो कर लेते हैं तो यकीन रखिए कि आप 20 में से 15 से 16 मार्क्स आराम से हासिल कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स भी करना होंगे। करंट अफेयर्स करेंगे यानी जो भी आपके हालात हाज़िरा मुल्क के चल रहे हैं उनको भी अगर आप साथ साथ देखते रहेंगे, न्यूज़पेपर को देखते रहेंगे और बाकी जितने भी आपके करंट अफेयर्स चल रहे हैं अगर आप उसको करेंगे तो यकीनी तौर पर आप 20 में से 18-19 नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनरल नॉलेज तो आपने कर लिया, मगर इसके बाद आपने क्या करना है। अब आपने पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के क्वेश्चंस करने हैं जो कि एमसीक्यूज़ टाइप हैं। यकीनी तौर पर इनके भी जो सवालात हैं वो चंद सफ़हात पर मुश्तमिल हैं। कोई भी आप गाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप आसानी से यानी एक दिन में आपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए, उसके बाद आप कोशिश करें कि एक ही दिन में आपके इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ हो जाएँ। अगर नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस जो हैं वो आप 2 दिन में कर लें और इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को एक दिन में ही करें। इसके अलावा उर्दू की बात आ जाए तो उर्दू में भी आपने यही करना है कि जो गाइड आपको मिली है उसमें मुश्किल से ही सिर्फ 20 से 30 सफ़हात ही उर्दू एमसीक्यूज़ के होंगे। उसको आप टारगेट करें और उसको लाजमी तौर पर आप करें। यानी अगर अब हम दिनों की बात करें तो एक दिन में आपने जनरल नॉलेज को कवर किया, एक दिन में आपने इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ को किया और उसके अलावा आपने उर्दू का भी कर लिया। टोटल कुल मिलाकर इस वक्त 3 दिन हुए। इसके बाद अगर आप तैयारी करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश किस तरह से तैयार करना है उसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि आप इंटरमीडिएट इस वक्त कर चुके हैं, मैट्रिक भी आपने कर लिया है, तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इंग्लिश सिलेबस में जितने भी सिनोनिम्स थे या एंटोनिम्स थे वो आपने करने हैं। वो आपको पहले ही होंगे, उसको बस आपने रिवाइज़ करना है। और उसके अलावा जो भी आपको गाइड वगैरह मार्केट से मिली है उसको भी एक नज़र देख लीजिए। टेंसेस वगैरह भी आपको दोहराने पड़ेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन होता है जिसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रपोजिशंस और दूसरे कई सवालात होते हैं वो भी आपको करना होंगे, जो कि आप अगर गाइड को करेंगे, जो भी आपको गाइड मिली है उसको अगर आप करेंगे तो 2 दिन में आप बआसानी तौर पर ये कर सकते हैं। यानी कि 3 दिन आपने पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, उर्दू और जनरल नॉलेज पर इस्तेमाल किया और उसके बाद 2 दिन आपने इंग्लिश का पोर्शन कवर किया।
अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 5 नंबर का आएगा। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपके पास पेपर्स आए हैं उनके क्वेश्चंस आप हल करें, उनमें जो भी फार्मूलाज इस्तेमाल हुए हैं उनमें आप खुद वैल्यूज़ पुट करें और करेक्ट आंसर निकालें। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 5 नंबर का मैथमेटिक्स का पोर्शन बआसानी तौर पर हल हो सकता है और आप यकीनी तौर पर 5 में से 5 नंबर इसमें हासिल कर सकते हैं। बात करने का मकसद ये है कि आप इसको अगर स्टडी कर रहे हैं, आपका लैब टेस्ट बिल्कुल करीब है, तो इसको पोर्शंस में डिवाइड कर लें, बजाय ये कि आप हर एक को शुरू कर दें और कर ही ना पाए। आप पोर्शंस में डिवाइड करें, उसको टारगेट करें और आसानी से नंबर हासिल करें। यानी कि आपने हार्ड वर्क तो करना ही करना है, मगर उसके लिए स्मार्ट वर्क भी इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप बआसानी तौर पर अच्छे नंबर हासिल कर सकें। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो रिटन आपका टेस्ट यानी रिटन पोर्शन जो होगा उसमें पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे लिखना है, उसके हवाले से भी आपके साथ जल्द ही मालूमात शेयर की जाएंगी, ताकि आप बआसानी तौर पर उसको भी हल कर सकें। तो इसके अलावा इस चीज़ पर आपने लाजमी ख्याल रखना है कि लैब टेस्ट के पास पेपर्स आपने लाजमी तौर पर करने हैं, और क्योंकि मुमकिन है कि 5 से 10 सवालात ऐसे आ जाएं जो कि आपको पास्ट पेपर्स करने से ही आपके हल हो जाए। इसके अलावा आपके साथ मुख्तलिफ असेसमेंट टेस्ट शेयर किए जाएंगे, ताकि आप इस चीज़ का जायज़ा ले सकें कि आपने तैयारी कहाँ तक कर ली है। उसमें आपके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या MCQs शेयर किए जाएंगे, ताकि आप जो स्टडी कर चुके हैं उसको दोहरा लें और बआसानी तौर पर अपने टेस्ट को कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा।